झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के टाकोरी गांव में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतका मंजू शादीशुदा थी और उसके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन वह पति को छोड़कर 2 साल से मेडिकल कॉलेज के सुपरवाइजर के साथ रह रही थी। बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए मंजू दोहरे ने कोर्ट में केस दायर कर तलाक ले लिया था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि बॉयफ्रेंड ने पहले मंजू के साथ मारपीट की, फिर फांसी के फंदे पर लटकाकर मार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बॉयफ्रेंड अर्पित सोनी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतका की बहन रूबी ने बताया कि मंजू की शादी 2002 में समथर के करई गांव निवासी बलवीर से हुई थी। शादी के बाद उनकी 3 बेटी और 1 बेटा है। कोरोना काल में मंजू ने मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स पर सफाई कर्मचारी बन गई थी। अर्पित सोनी सफाई कर्मचारियों का सुपरवाइजर था और इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई और कुछ दिनों के बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद मंजू ने 2 साल पहले अपने पति से नाता तोड़ लिया और अपने बॉयफ्रेंड अर्पित सोनी के साथ टाकोरी गांव में रहने लगी थी। बॉयफ्रेंड ने मंजू से शादी करने का वादा किया, इसलिए उसने कोर्ट में तलाक का केस दायर किया था। कोर्ट ने 5 नवंबर 2025 को एक तरफा तलाक मंजूर कर लिया था। इसके बाद मंजू शादी का दबाव बनाने लगी। आरोप है कि अर्पित कहने लगा कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, इसलिए अभी शादी नहीं करूंगा, और इसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा होता था। इसी बात पर बॉयफ्रेंड अर्पित ने मंजू की हत्या कर दी। मृतका की बहन ने बताया कि जब हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो शव के आसपास कोई नहीं था। वहां कर्मचारियों ने बताया कि यहां शव पिछले 2 घंटे से पड़ा है। थोड़ी देर के बाद अर्पित सोनी आया और हम लोगों को धमकाने लगा और फिर वो चला गया। हमने थाने में शिकायत दी, तब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरा नाम रूबी है, मृतक मेरी बहन है मंजू दोहरे। मेरी बहन के साथ उसे पीड़ित करके मारपीट करके उसके फांसी दी गई है। और यहाँ इन लोगों ने फांसी कब दी है हमें नहीं पता है। हम लोगों को बोला कि 11 बजे दी है, पर हमारे यहाँ खबर मेरी बहन की लड़की, जो उसकी लड़की है रेशमा, उसको 1 बजे फ़ोन आया अनजान नंबर से कि इधर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में तुम्हारी माँ है। जब वो लोग यहाँ आई तो डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई थी और उसके पास कोई भी नहीं था। जब ये लोग चीखने चिल्लाने लगी तो फिर अर्पित सोनी आया और इन्हें धमके आके भाग गया, उसे छोड़ के चला गया। मेरी दीदी की शादी 2002 में हुई थी बलवीर दोहरे के साथ। करई थाना समथर के रहने वाले हैं। फिर ये लोग 15 साल से झांसी में रह रहे थे। फिर मंजू अभी 4-5 साल से लॉकडाउन से हॉस्पिटल में काम करती थी, सफाई कर्मचारी थी। उसके बाद ये अर्पित सोनी मिला, इन लोगों की बातचीत हुई होगी, तो अभी ये 2 साल से उसी के साथ रह रही थी। तो इन लोगों ने एक तरफा तलाक भी करवाया। मेरे जीजा जी की साइड से कुछ नहीं था तलाक, क्योंकि उनके 4 बच्चे हैं, तो ये 2 बच्चे उसी के पास रहती थी। लड़कियां छोटी छोटी उसके पास रह रही थी, अपनी माँ के पास, और 2 पिता के पास रह रहे थे। उसके बाद अब इसने तलाक भी, पिछले महीने तलाक हुआ। हम लोग को तलाक के बारे में कोई पता नहीं था, कल ही पता चला। जब तलाक हो तो वो शादी के बारे में ज़रूर बोलती थी, मेरी बात हो कि हम अर्पित से ही शादी करेंगे। अब अर्पित तो वो मना कर रहा था कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, हमें अभी नहीं रहना। इन लोगों का इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। बस कल सीधी डेड बॉडी मिली है और ये कहा फांसी लगाई। हमें ये नहीं लग रहा कि उसने फांसी लगाई, हमें ये लगा कि उन लोगों ने पीड़ित करके मारपीट करके फांसी उन्हीं लोगों ने लगाई है, अर्पित सोनी और उसकी माँ ने। हाँ, और हम लोगों ने जब देखा तो उसके निशान भी है, उसके गले पे है, सीने पे।